दिल्ली से अल्मोड़ा यूटीसी का ये बस का रूट कुमाऊं के सबसे खूबसूरत वैली बेल्ट से होकर जाता है, जिसे दिल्ली से अल्मोड़ा जाने वाला हिडन रूट भी कहा जाता है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ वो रास्ता जहाँ से लोग शहर फाटक तक पहुँचते थे। यह है दिल्ली से अल्मोड़ा तक का वो अनजाना सफ़र जिसे बहुत कम लोग कैमरा में कैप्चर करते हैं। यहाँ नैरो कर्व्स, पाइन फॉरेस्ट और डीप वैलीज़ है, और ये सब करते हैं अल्मोड़ा के पहाड़ों का असली स्वागत। लमगड़ा शहर फाटक जैसे इन छोटे पहाड़ी गांवों और कस्बों के लिए ये बस सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि ये एक लाइफलाइन है। इस जर्नी में आपको कुमाऊं के वो सीन्स मिलने वाले हैं जो नॉर्मल रूट्स पर कभी नहीं मिलते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत और रोमांचक सफ़र को। नमस्कार दोस्तों, रात के 8:40 हो रहे हैं और मैं हूं दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर। आज की जर्नी हम उत्तराखंड परिवहन की BS6 बस से करने वाले हैं, जो कि दिल्ली से अल्मोड़ा के लिए चलती है। हमारी बस की टाइमिंग 9:30 की है यहाँ से डिपार्चर करने की, और 15 मिनट पहले बस यहाँ प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। आज मैं यहाँ थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, तो बस को आने में अभी टाइम है। इधर ये टनकपुर डिपो की बस लगी हुई है, जो कि वाया रुद्रपुर सितारगंज होते हुए टनकपुर तक जाएगी। आनंद विहार ISBT से नेपाल देश के लिए भी सीधे बसें चलती है, और अभी इधर दिल्ली महेंद्र नगर वाली बस लगी हुई है, जो कि 9 बजे के आसपास नेपाल के लिए रवाना हो जाएगी। हमारी बस से पहले इधर ये दिल्ली से अल्मोड़ा जाने वाली एक और बस आ गई है, जो कि भवाली कैची धाम होकर जाएगी। इसका टाइम 9:10 का है यहाँ से डिपार्चर करने का। और यहाँ ये पुष्कर जी सवारियों को आवाज़ भी दे रहे हैं, जो कि इस बस के कंडक्टर हैं। फिर थोड़ी ही देर में ये भवाली अल्मोड़ा वाली बस यहाँ से रवाना हो गई। नौ 9:15 हो रहे हैं और हमारी बस भी आ गई है। आज इस बस को 157 नंबर का प्लेटफॉर्म मिला है। दिल्ली से अल्मोड़ा के लिए सभी बसें भवाली कैचीधाम होकर जाती है, और केवल ये एकमात्र बस है जो भीमताल, शहर फाटक, लमगड़ा से होते हुए अल्मोड़ा की तरफ जाती है। ये हमारे ड्राइवर दीवान सिंह जी हैं, जो दिल्ली से अल्मोड़ा तक बस लेकर जाएंगे। फिर करीब 15 मिनट यहाँ रुकने के बाद अब हमारी बस दिल्ली से निकलने के लिए तैयार है, और दीवान जी भी ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। इसके बाद फिर ठीक 9:30 पर हमारी बस दिल्ली से अपने सफ़र पर रवाना हो गई। आज हमारे चालक दीवान सिंह जी हैं और कंडक्टर मनीष जी, जो कि यहाँ बस की टिकट्स बना रहे हैं। दिल्ली से चलकर ये बस मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, भीमताल, शहर फाटक व लमगड़ा से होते हुए अल्मोड़ा तक जाएगी। ये दूरी लगभग 420 किलोमीटर की है, और बस इसमें करीब 12 घंटे तो ले ही लेगी। दिल्ली से अल्मोड़ा इस बस का किराया 755 रुपये है। दिल्ली से निकलकर हमारी बस NH 9 पर चल रही है, और लगभग रुद्रपुर तक हमें इसी नेशनल हाईवे पर जाना है। दस 10:27 हो रहे हैं और हमारी बस छिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंची है। ग्यारह 11:20 हो रहे हैं और बस पहुंच गई है शिवम टूरिस्ट ढाबे पर। अब यहाँ 25 से 30 मिनट का डिनर हॉल्ट होगा। और इधर ये काफ़ी बड़े एरिया में सिटिंग अरेंजमेंट्स है,
जहाँ पर कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं। इन ढाबों पर उत्तराखंड परिवहन के साथ साथ उत्तर प्रदेश परिवहन की भी बसें रुकती है। फिर लगभग 30 मिनट के हॉल्ट के बाद अब हमारी बस यहाँ से निकल रही है। यहाँ से आगे अब जो शहर आएंगे वो है मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर। फिर वहाँ से हाईवे भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारी बस पहुंच गई मुरादाबाद और अभी हमारी बस पीतल नगरी के दाईं तरफ से जा रही है। एक बजकर 40 मिनट हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं रामपुर। और यहाँ से कुछ नई सवारियाँ भी बस में चढ़ रही हैं। फिर यहाँ रुद्रपुर के पास से हमारी बस NH9 से अब NH109 में एंटर कर रही है और टांडा तिराहा तक अब हम इसी हाईवे से आगे बढ़ेंगे। जल्द ही बस रुद्रपुर शहर में भी पहुंच गई। फिर यहाँ टांडा तिराहा से हमारी बस नेशनल हाईवे 109 को छोड़कर स्टेट हाईवे 005 में चली गई। यहाँ से अब टांडा फॉरेस्ट का एरिया शुरू हो जाएगा। ये पूरा इलाका असल में एक पुराना वन रेंज है। यहाँ अक्सर हिरण, नीलगाय और कई बार तेंदुए की भी मूवमेंट देखी जाती है, इसलिए रोड्स के किनारे एनिमल क्रॉसिंग वाले बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। इस जंगल की वजह से ये रूट थोड़ा रोमांचक लगता है। दो बजकर 50 मिनट हो रहे हैं और हम हल्द्वानी में एंटर हो गए हैं। हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से आगे सारे हिल स्टेशन शुरू होते हैं। नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, रानीखेत सब यहीं से कनेक्ट होते हैं और ये नैनीताल ज़िले के अंदर एक बड़ा शहर है। हल्द्वानी की सबसे अलग बात इसका मिक्स कल्चर है, आधा पहाड़ी टच और आधा प्लेन्स वाली वाइब। हर पहाड़ी रूट नैनीताल, भीमताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ सबकी बसें यहीं से निकलती है। ये शहर कुमाऊं का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब भी है। अब हमारी बस हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन की ओर मुड़ रही है। और यहाँ इस जगह पर हमारी बस पार्क हो गई है। यहाँ बस ने करीब 15 मिनट का ब्रेक लिया है और इस बीच बस के चालक और यात्री फ्रेश अप होंगे। और यहाँ इधर हमारे बस के ड्राइवर साहब चाय का मज़ा ले रहे हैं। अभी लगभग 3 बजने वाले ही हैं और इधर ये हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाली पहली बस भी निकल रही है। बस अड्डे पर ये पूछताछ केंद्र तो है, पर ज़्यादातर लोग आपको यहाँ आराम करते हुए ही दिखेंगे। इस हॉल्ट के बाद अब हमारी बस हल्द्वानी बस अड्डे से काठगोदाम की तरफ जा रही है। दोस्तों, हल्द्वानी और काठगोदाम का इतिहास सिर्फ नदी, जंगल और पहाड़ का नहीं है। ब्रिटिश समय में हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। गौला नदी से लकड़ी और जंगल का माल नीचे आता था और इसी वजह से ये शहर तेजी से बढ़ा। 1884 में जब ब्रिटिशों ने काठगोदाम रेलवे स्टेशन बनाया तो यह पूरा इलाका कुमाऊं का गेटवे बन गया। नैनीताल की तरफ जाने वाले सारे ब्रिटिश अफसर यहीं उतरते थे और फिर यहाँ से घोड़ों, बैलगाड़ी व खच्चर डांडी कांडी से पहाड़ चढ़ते थे।
फिर यहाँ हमारी बस मुड़ गई डीजल फिल कराने के लिए। यूटीसी की ज़्यादातर बसें यहीं डीजल फिल कराती है। इसके बाद शुरू हो जाता है काठगोदाम का एरिया। काठगोदाम का नाम ही लकड़ी के गोदाम से पड़ा है और आज भी ये पहाड़ के लिए सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनस है। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं सदी के अंत में लगभग 1900 के आसपास रेलवे लाइन को इस जगह तक बढ़ाया। पहाड़ों तक तो रेलवे पहुंचाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए ट्रैक को यहीं रोक दिया गया था। आज भी काठगोदाम कुमाऊं की धरती का वह दरवाज़ा है जहां मैदानी सफ़र ख़त्म होता है और पहाड़ों की शुरुआत होती है। अब यहाँ रानी बाग से हम NH 109 को छोड़कर राइट साइड SH 10 में भीमताल वाली रोड से आगे जाएंगे। ये लेफ्ट वाला रास्ता नैनीताल और भवाली की तरफ जाता है। अभी बस रानी बाग को पीछे छोड़कर भीमताल की तरफ चढ़ाई शुरू कर चुकी है। नीचे गौला नदी धीरे धीरे दूर छूट रही है। चार बजकर 45 मिनट हो रहे हैं और हमारी बस पहुंच चुकी है भीमताल। अभी हमारी बस भीमताल झील के बिल्कुल किनारे से चल रही है। रात का वक्त है तो अंधेरा है, दिन के समय तो ये झील काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। भीमताल नैनीताल ज़िले में ही स्थित है और यहाँ से नैनीताल की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। ये लेक कुमाऊं की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। इस झील के बीच में एक टिनी आइसलैंड है जिसे ऊपर से देखने पर लगता है जैसे पहाड़ों की गोद में एक ग्रीन डॉट पड़ा हो। यूटीसी हल्द्वानी और नैनीताल डिपो की 2-3 बसें यहाँ के लिए चलाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये रहा भीमताल टाउन एरिया। यहाँ से आगे 7 ताल, नौकुचिया ताल और पहाड़ के कई हिडन स्पॉट्स के रास्ते निकलते हैं। इधर ये सामने वाला रास्ता भवाली की तरफ जा रहा है और हमारी बस राइट लेकर जाएगी धानाचूली, पहाड़ पानी, मोतिया पातर, नाटाडोल, शहर फाटक, लमगड़ा होते हुए अल्मोड़ा की तरफ। और जल्द ही उजाला भी हो जाएगा, तो पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे भी अब दूर नहीं है। अब हमारी बस शीतोष्ण कटिबंधीय जंगलों के बीच से चल रही है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बांज, बुरास, देवदार, काफल और चीड़ के पेड़ हैं। बुरास के फूल का खिलने का समय वसंत ऋतु में मार्च से अप्रैल का होता है। उस समय ये फूल ब्लूम होते हैं जो कि लाल रंग के दिखाई देते हैं। बुरास उत्तराखंड का राज्य वृक्ष भी है, जिसे रोडोडेंड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड में 5000 से 7500 की फीट की ऊंचाई पर पाए जाने वाला एक सदाबहार पेड़ है। और वहीं दूसरी तरफ काफल की बात करें तो ये एक प्रकार के फल का पेड़ है। काफल एक छोटा रसीला जंगली बेर है जो उत्तराखंड सहित हिमालयी क्षेत्रों में अप्रैल से जून के बीच पाया जाता है। यह अपने चटक लाल रंग, खट्टा मीठा स्वाद और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। लोकल लोग तो इसके लिए एक फेमस गीत भी गाते हैं, काफल पाको मैनी चाखो। इसके बाद फिर 5:50 पर हम पहुंच गए धानाचूली। यहाँ धानाचूली के इस चौराहे से मुक्तेश्वर और रामगढ़ के लिए रोड निकलती है। मुक्तेश्वर नैनीताल ज़िले का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2171 मीटर है, जिसकी धानाचूली से दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। अगर आप लोग नैनीताल घूमने आते हैं तो मुक्तेश्वर भी ज़रूर विजिट करें।
धानाचुली से आगे अब सुबह होने लगी है और अब कुछ अच्छे नज़ारे सामने देखने को मिलेंगे, वरना अभी तक तो चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। फिर जल्द ही हमारी बस पहाड़ पानी भी पहुंच गई। अभी सुबह का वक्त है तो यहाँ की छोटी सी बाज़ार भी बंद है। ये जगह मोतिया पातर है। पातर एक ऑफ बीट और खूबसूरत जगह है। इस हिल स्टेशन से पंचाचूली, त्रिशूल और नंदा देवी जैसे चोटियों के मनोरम दृश्य दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद फिर बस पहुंच गई नाटाडोल और अभी हमारी बस नैनीताल जिले को छोड़कर अल्मोड़ा जिले में आ गई है। छः बजकर 25 मिनट हो रहे हैं और हमारी बस पहुंच गई है दुर्गानगर। दुर्गानगर क्रॉस करने के बाद रोड के लेफ्ट हैंड साइड पर दो पेट्रोल पंप मिलते हैं। एक तो ये है और दूसरा इसके अगले मोड़ पर ही है। पहाड़ी रूट्स पर ये लास्ट मेजर फ्यूल पॉइंट माने जाते हैं। इस रूट पर यूटीसी की दिल्ली लमगड़ा के सिवा एक और बस आती है जो दिल्ली से सहर फाटक होते हुए लोहाघाट के लिए चलती है। ये बस रूट कोरोना काल से पहले तो सफलतापूर्वक चल रहा था, लेकिन कोरोना काल के बाद एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि अल्मोड़ा लमगड़ा दिल्ली रूट की बस सर्विस रोक दी गई थी और ऐसा बस की शॉर्टेज और चालक की कमी के कारण हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी दिक्कत भी हुई थी। 130 नई BS6 बसें लेने के बाद यूटीसी की बसें अब इस रूट पर दोबारा चल रही है और हम आपको एक्सप्लोर करके इसकी खूबसूरती दिखा रहे हैं। सामने की तरफ कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। ये है शहर फाटक और इसी जगह से आगे लोहाघाट के लिए सड़क जाती है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है और हम लेफ़्ट लेकर लमगड़ा अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं। आगे फिर ये डोल गांव आता है और इस तरफ ये डोल आश्रम का गेट है। यहाँ एक डोल आश्रम है जो कि घने जंगलों के बीच में है और उस तरफ दिखाई भी दे रहा है। ये एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल है जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और यहाँ दुनिया का सबसे भारी अष्टधातु श्रीयंत्र स्थापित है। आश्रम में 5 देवी देवताओं के मंदिर भी है। फिर इसके बाद हमारी बस पहुंच गई चाय खान।
फिर 6:50 पर हमारी बस पहुंच गई लमगड़ा में। तो जी अभी हम पहुंचे हुए हैं भाई लमगड़ा पे, और बस ने यहाँ पे अभी स्टॉपेज लिया हुआ है टी ब्रेक के लिए मॉर्निंग में। अभी सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं और अभी तक हम करीब 357 किलोमीटर का सफ़र तो कवर कर चुके हैं। और ठंड है तो उस बीच थोड़ा चाय का भी मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे। अल्मोड़ा ज़िले में आपको जगह जगह पर फेमस बाल मिठाई भी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ चाय पीने के बाद अब हमारी बस यहाँ से आगे चलने के लिए तैयार है। आगे फिर यहाँ ये लमगड़ा की बाज़ार आती है। ये यहाँ के लोकल लोगों के लिए एक छोटी सी बाज़ार है जहाँ रोज़मर्रा का सामान तो मिल ही जाता है। बाकी इनकी मेन बाज़ार अल्मोड़ा में ही है और अल्मोड़ा यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर है। आगे फिर ये जलना गांव भी आता है। थोड़ा आगे चलकर ये माँ विध्वांसिनी मंदिर का गेट आता है। इस तरफ ऊपर जंगल की चोटी पर स्थित माँ विध्वांसिनी और बानरी देवी का मंदिर है, जो कि यहाँ के स्थानीय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आगे अब हेयर पिन बैंड भी लगने शुरू हो गए हैं और अब यहाँ से आगे हमें लगातार उतराई उतरनी है। ढौरा से आगे अब अल्मोड़ा शहर भी दिखाई देने लगा है। आगे फिर ये विश्वनाथ चौराहे का पुल आता है। जलना से लगातार उतराई उतरकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ राइट साइड पर स्वाल नदी बहती हुई आ रही है। आगे अब यहाँ शिकुड़ा बैंड से लेफ्ट लेकर हमारी बस NH 309 से धारनोला अल्मोड़ा की तरफ चली जाएगी। राइट वाला रास्ता जागेश्वर पिथौरागढ़ के लिए जाता है। करीब 8:40 पर हम धारनोला अल्मोड़ा भी पहुंच गए। इधर ये छोटा सा बस स्टॉप है और दिल्ली से पिथौरागढ़ आ रही बस भी यहाँ रुकी हुई है।
अब हमारी बस दुगालखोला से होते हुए माल रोड अल्मोड़ा की तरफ जाएगी। हालांकि बाद में इस बस को धारनोला में ही लगना है। लगभग 1 बजे के करीब ये बस फिर से अल्मोड़ा धारनोला से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। फिर इस तिराहे से राइट लेकर हमारी बस चली गई माल रोड अल्मोड़ा की तरफ। लेफ्ट साइड का रास्ता NH 109 से कनेक्ट होता है, जो कि मुक्तेश्वर, कैचीधाम, हल्द्वानी, रानीखेत जैसी जगहों को कनेक्ट करता है। इसके बाद फिर आता है ब्राइड एंड कॉर्नर। इस जगह से हिमालय की चोटियों का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है और ये जगह सनसेट व्यू के लिए भी फेमस है। अल्मोड़ा सिर्फ एक पहाड़ी टाउन नहीं है, ये ब्रिटिश एरा कुमाऊं का कैपिटल था। यहाँ से अंग्रेजों का कैंटोनमेंट चलता था। अल्मोड़ा से ही अंग्रेज पूरे कुमाऊं का राज चलाते थे। 1815 में एडवर्ड गार्डनर नाम का पहला ब्रिटिश कमिश्नर कुमाऊं के इस अल्मोड़ा शहर के लिए नियुक्त किया गया था। इस तरफ ये SSJ कैंपस अल्मोड़ा का प्रवेश गेट है। अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इस शहर में नंदा देवी मेला, दशहरा जैसे कई पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। (1872) में अल्मोड़ा जेल की स्थापना भी अंग्रेजों ने ही करी थी, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कई स्वतंत्रता सेनानी बंद रहे। इसके बाद फिर 9:10 पर हमारी बस पहुंच गई रोडवेज बस स्टॉप। अल्मोड़ा शहर का ISBT बस स्टैंड नीचे वर्कशॉप के पास में है। इस जगह पर सवारियां उतारकर ये बस ISBT अल्मोड़ा में पार्क हो जाएगी। तो जी टाइम हो रहा है अभी 9:12 और बस जो है वो निकल गई है बस अड्डे के लिए वापसी, और 1 बजे लग जाएगी धारनोला पे वापस दिल्ली जाने के लिए। और लगभग सारी डिटेल्स मैंने कवर कर ली, जो भी इस रूट पे चीज़ें थी। कुछ चीज़ें मिस भी हुई होंगी, शूट नहीं कर पाया हूँगा, बाकी तो सब कुछ लगभग कर ही लिया था मैंने। तो लेते हैं अभी इस वीडियो से अलविदा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, और लाइक करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब की ओर से थैंक्स बटन है, उसका यूज़ कर सकते हैं आप, मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक और नई शानदार जर्नी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच।